बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चरखारा हाउस के तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। चरखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार और डिलीशियस किस्म का रवायती बीफ पुलाव बनाएंगे और चलें इसको हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 लीटर जो पानी है वो मैं कुकर में डालूंगी। चूँकि मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए फिर मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास साबुत धनिया, सौंफ, 2 टेबलस्पून मेरे पास लेवर जो है गरम मसाला है, इसमें बादियान का फूल है और 3 से 4 हरी इलायची है और बाकी जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो इसमें शामिल हैं। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास नमक है और 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। हल्दी डालने से इसका जो कलर होता है बोटी का वो बरकरार रहता है। और इसमें 3 टेबलस्पून भर के मेरे पास लहसुन और अदरक का फ्रेश पेस्ट है, ये मैं डालूंगी। और 2 दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त। गोश्त को मैंने धोने के बाद इसको मैंने स्टेन होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें हड्डी का इस्तेमाल किया है। हड्डी के इस्तेमाल से ये होता है कि इसमें जो फ्लेवर होता है वो इसका बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और कुकर को बंद करके रख देंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। चलते हैं अब सेकंड स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है, ये मेल्ट है मेरे पास। और इसमें मैं डालूंगी साबुत गरम मसाला। इसमें 1 टीस्पून मेरे पास शाह ज़ीरा है, जिसको काला ज़ीरा भी बोलते हैं, और 1 बादियान का फूल है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 4 से 5 मेरे पास लौंग है, 2 बड़ी इलायची है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है और 3 मैंने हरी इलायची ली है। इसको हम इसमें डालेंगे और इसके साथ हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, ज़ीरा जो है और गरम मसाला हल्का सा आप देख सकते हैं कि चटकने लग गया है, तो इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें 2 बड़ी प्याज थी मेरे पास और बिल्कुल बारीक फाइन स्लाइस करके मैं इसमें डालूंगी और इसको अब हम फ्राई करेंगे। और इसको हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, क्योंकि एक नॉर्मल जो घरों में बनने वाला रिवायती पुलाव है ये वो मैं बना रही हूँ। और इसमें जो है जो फ्लेम है मैंने हाई कर दी है। जो बनू बीफ पुलाव बनता है उसमें जो प्याज होती है उसको बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया जाता है। तो अगर आप डार्क पसंद करते हैं तो आप इसको डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका गोल्डन ब्राउन ही करूँगी मैं इसको। जी, प्याज जो है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन हो रही है। इसके किनारे आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहे हैं। और इस स्टेज पर मैं डालूंगी गोश्त। मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया था, 1.5 किलो मेरे पास चावल है और 1.5 किलो ही गोश्त का इस्तेमाल मैंने किया है। इसे यखनी बना ली है और मैंने यखनी जो है वो छान कर रख ली है। और इसकी प्याज जो मुझे जितना कलर चाहिए था उतना कलर इसका आ चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी ये गोश्त और इसको मैं इसके साथ फ्राई। जी, अदरक और लहसुन के साथ गोश्त की भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं डालूंगी 1 कप दही जो मैंने फेंट कर रखी हुई है। और ये डालने के बाद इसको हम इसके साथ भूनेंगे। जब ये स्टेप्स आप करते हैं बहुत ध्यान के साथ, तो आप यकीन जानिए कि जो पुलाव का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्लेम को अब मैं हाई कर रही हूँ ताकि इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें चावल और यखनी शामिल करूँगी। आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने जो यखनी में नमक डाला हुआ है और जो गोश्त है उसके अंदर नमक का फ्लेवर आ चुका है। जो बाद में हम नमक डालेंगे वो हम चावलों के हिसाब से डालेंगे। पहले जो हमने नमक ऐड किया था वो हमने ऐड किया था यखनी और गोश्त के हिसाब से। तो बस इसको हम भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें चावल और यखनी ऐड करेंगे। गोश्त की भुनाई हो चुकी है, उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड किए हैं और साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगी। पहले जो हमने यखनी में नमक डाला था वो गोश्त के हिसाब से था, अब जो हम नमक ऐड करेंगे वो चावलों के हिसाब से है। इसको हल्के हाथ से अच्छे तरीके से चावल के साथ हम मिक्स करेंगे। और यखनी जो मैंने डाली थी वो अब कम है और चावलों के हिसाब से अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है इसमें। और इसको हल्के हाथों से मिलाना है ताकि जो नमक है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद, लेकिन मैं आपको बार बार ताकीद कर रही हूँ कि हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल आ जाएगा और बड़े बड़े बबल्स जो हैं वो बनने लग जाएंगे। जी, अब हम देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचा है। अब आप देखिए इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लग गए हैं। तो अब हम ढक्कन हटा देंगे और इसको ढक्कन खोल कर पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। और जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। जी, चावल आप देख सकते हैं कि इनका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। और इसको अब इस स्टेज पे हम 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे।
और दम का तरीका जो मैंने पहली रेसिपी में बताया था, अगेन मैं शेयर कर दूं कि जब आपने दम लगाना होता है चावलों को, तो वो वाला टाइम मत काउंट किया करें कि जब हमने ठंडे तवे के ऊपर जो है वो बर्तन को रख दिया अपने देगचे को या देगची को, बल्कि जब तवा गर्म हो जाता है वो उसके ऊपर हम रखते हैं, वो वाला टाइम हमें नोट करना चाहिए। तो चलें इसको अब मैं दम पे लगाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं और अब उसके 5 मिनट बाद यानी कि 20 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है। अगर आप फ़ौरन ही ढक्कन हटा देते हैं तो उससे चावल चिपचिपे से बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका दाना दाना जो है वो बिल्कुल अलग है। ये आप देख लें, बिल्कुल निखरा हुआ इसका दाना है चावल का। और इसको अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, फाइनली हमारा रिवायती पुलाव, बीफ पुलाव बनकर तैयार है और ये इंतहाई खुशबूदार और खाने में मज़ेदार है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।